हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास ये गिवन है कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। वन हैज़ अ चार्ज ऑफ -25 माइक्रोकूलम एंड अदर हैज़ 50 माइक्रोकूलम। नाउ डिटर्मिन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मेरा बेचारा हमेशा इस पे फाइंड करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक कोई बेचारा है, इधर भी एक पड़ा है, इधर भी पड़ा है, तो इस सेंटर में जो बेचारा है इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से वो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करने वाला है वो कितनी होगी। E वेक्टर विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो ये आ जाएगा K Q1 बाय R1 स्क्वायर Q2 बाई R2 स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी आ गई, K Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 का स्क्वायर। तो हमें पता है K कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q -25 माइक्रोकूलम मतलब 25 × 10⁻⁻⁶। 50 माइक्रोकूलम तो 50 मतलब 10⁻⁻⁻⁶। तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 का स्क्वायर प्लस 50 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 8, तो 0.08 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, बट हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी और इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी, उसी की वजह से हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज पड़ा है तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ चार्ज पड़ा है उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नेगेटिव की इनवर्ड्स, पॉजिटिव की आउटवर्ड्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, तो क्या आ गई, टुवर्ड्स लेफ्ट आ गई। तो ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने वहाँ से बता दी। नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट रेस्ट एट पॉइंट P, सेकेंड पार्ट में, अगर अब यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। तो हमें पता है फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बैलेंस करनी चाहिए किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बैलेंस कर गई दोनों फोर्सेस, कौन सी, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ए क्या हो जाएगी, QE/m। हम Q पुट कर सकते हैं, माइनस है, E फर्स्ट पार्ट से निकालेंगे, मास इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। दो चार्ज पार्टिकल्स पड़े थे, तीसरे पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सेकेंडली, अगर वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो हमारे पास एक एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। बैलेंसिंग हो गई, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ Q आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। Q है सारे, x 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे हमने बोला। तो हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट x = 0। हमें फाइंड करनी है एट पॉइंट x = 0। तो फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, सारी किस तरफ जा रही है? नेगेटिव। एक्स एक्सिस की तरफ तो माइनस के क्यू, क्यू भी सेम है सबका, बाय आर स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या बनती है? सीरीज 1/1, 1/4, 1/16, 1/64। क्या ये हमें जीपी दिख रही है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होती है जीपी? जीपी हमारे पास होती है, अगर पहली टर्म ए है, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, अगर हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगी आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर हम दोनों सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो तो ए आर बाय ए, कॉमन रेशियो इज आर। थर्ड और सेकंड को डिवाइड करो, ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज अगेन आर। ऐसे यहाँ करें, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड है 1/4, तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म तो 1/4, थर्ड बाय सेकंड अगेन 1/4, फोर्थ बाय थर्ड अगेन 1/4, तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 1/4। अब जीपी में ही हम करते हैं, इफ दिस आर इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर, जो भी हमने लिया है कि हमारे पास जो एंड तक वैल्यूज जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो सीरीज में सम का फॉर्मूला विल बी 1/1 माइनस 1/4, 1/a माइनस आर। ये आ जाए, तो ये जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे a/1 माइनस आर, ए क्या है? 1, ए क्या है? 1। फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, जैसे हमने सीरीज ली ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म बेटा ए होती है। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो फॉर्मूला इज सम ऑफ a/1 माइनस आर, तो सीधा वैल्यू पुट कर दी 1/1 तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 4 माइनस 1 आएगा तो 3/4, ऊपर जाएगा 4/3, तो हम वहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। सम आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गई -k/q। सम की जगह सीरीज़ का जो सम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो हम k की वैल्यू 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो O पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, डिस्टेंस दोनों का ऑलरेडी सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, कट हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? kq/r²। इस डायरेक्शन में भी कितनी होगी? kq/r²। नेट आंसर इज 0। फिर से पॉइंट O पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, प्लस q की वजह से आउटवर्ड, अगेन प्लस q की वजह से आउटवर्ड, अगेन प्लस q की वजह से आउटवर्ड, अगेन प्लस q की वजह से आउटवर्ड। डिस्टेंस ऑलरेडी सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r², यहाँ हो जाएगी kq/a²। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये इसको कट करेगी, ये इसको कट करेगी, अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। फिर से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। एक इधर जा रही है, एक हमारे पास इसकी इधर आ रही है, इसकी इधर जा रही है, तो ये टोटालिटी में जब हम करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? फिर से 0। तो E नेट विल बी इक्वल टू 0।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, सेकंड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, थर्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया। जनरल फॉर्मूला KQ/R² यूज़ किया। चलिए बेटू बाय।